दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे वर्तमान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश CJI श्री D.Y. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत राव चंद्रचूड़ आज सुप्रीम कोर्ट से विदा हो रहे हैं और जितना उनके बारे में लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, वो एक मिसाल कायम कर रहा है। क्योंकि इससे पहले जितने भी जज सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, उन्होंने बहुत शालीनता से और बहुत ही गुपचुप तरीके से रहते हुए अपना सुप्रीम कोर्ट का जो जीवन है जिया और अपने जो है न्याय दिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई मुझको लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने। तो ये जो थी एक तरह की पहचान की भूख, या ये कहा जाए कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जाने, पब्लिसिटी की भूख हमारे D.Y. चंद्रचूड़ में सबसे ज़्यादा पाई गई। अब D.Y. चंद्रचूड़ ने जितने भी जजमेंट दिए हैं, उनसे एक बात तो साफ है कि उन्होंने अधिकतर जजमेंट में शासन का साथ दिया है, सरकार का साथ दिया है और आम जनता के लिए जो है उनके गिने चुने जो है निर्णय रहे हैं, और वो भी पूरी तरह से नहीं हुए, आधे अधूरे हुए। अब इनका एक बहुत ही गजब का बयान जो उन्होंने दिया प्रेस के सामने, पता नहीं क्या सोच करके दिया, कि जब बाबरी मस्जिद का मसला लोगों के सामने आया तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि भाई हम क्या निर्णय दें, क्योंकि उस केस में जो तथ्य हैं वो तो हिंदू समाज के विरोध में थे। लेकिन हिंदू समाज चूँकि देश में बहुसंख्यक है और उनमें कुछ लोग, वो कौन लोग, ब्राह्मण्स, चाहते हैं कि वो जो है बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बने, क्योंकि वो राम का जन्म स्थान है। अब ये बताइए कि बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के, बिना एविडेंस के कोई बात न्यायालय में कैसे मानी जा सकती है? अगर मैं किसी भी जगह पर लाठी लेकर खड़ा हो जाऊं और ये मैं कहूं कि यही दुनिया का सेंटर है, तो क्या मेरे कहने से मान लिया जाएगा? लेकिन यहाँ पर तो यही हुआ। D.Y. चंद्रचूड़ खुद एक ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का आस्था कहा जाए या प्रपंच कहा जाए, उसको आधार मानकर उन्होंने ये जो है केस किया रामलला की तरफ से। यानी कि कोई जीवित व्यक्ति ने नहीं किया, रामलला जो है ही नहीं, जो कभी हुए ही नहीं, जो एक मिथकीय करैक्टर है। तो अब उसका जो उन्होंने बताइए, ये कमाल है कि उन्होंने कहा कि भाई मैं भगवान के आगे बैठ गया, ध्यान लगा करके उनसे कहा कि भगवान आप ही रास्ता दिखाओ। तो वो कौन सा भगवान था जिसने उन्हें रास्ता दिखाया? एक ही भगवान हो सकता है और उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उन्होंने ही कहा होगा कि भाई आप ऐसा निर्णय दें, क्योंकि इतना जो श्रूड माइंड, या कहा जाए कि क्रिमिनल माइंड हमारे प्रधानमंत्री का है,
दुनिया में किसी भी प्रधानमंत्री का या देश के प्रधान व्यक्ति का नहीं रहा है। तो उन्होंने उसकी बात मान ली और बात मान करके उन्होंने फैसला दे दिया कि भाई ये जो है हिंदुओं को दिया जाता है और मुसलमानों को अलग से जगह दी जाती है मस्जिद बनाने के लिए। पहली बात तो यह है कि अब DY चंद्रचूड़ पढ़े लिखे आदमी है, निश्चित तौर से बहुत पढ़े लिखे हैं, और ये तो निश्चित तौर से माना जाता है कि कानून का पढ़ा व्यक्ति और जिसने संविधान को भी अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया हो उसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है, और CJI तो सीनियरिटी के हिसाब से बनते हैं। तो क्या उनको नहीं पता चला कि जिस समय उन्होंने निर्णय दिया और निर्णय देने के बाद में जब वहाँ पर समतीकरण हुआ JCB के द्वारा, तो वहाँ पर बौद्ध प्रतीक निकले, बहुत सारे बौद्ध प्रतीक निकले, बुद्ध मूर्तियाँ जो है, एक चक्र निकला है, एक जो है, और बहुत सी बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुएं निकली हैं, स्तूप निकले हैं। उन सब को जो है उसी समतीकरण के दौरान जो ये सब चीज़ें पाई गई, उनको जो है एक जो है उनको चुरा करके और उनको ज़मीन में गाड़ दिया गया। क्या ये चीज़ जो है चंद्रचूड़ के संज्ञान में नहीं आई? वो जो उनका भगवान था, क्या उसको नहीं पता था कि ये जो जगह है ये बौद्धों की जगह है, हिंदुओं की जगह नहीं है? जो बुद्ध विहार है वो बाबरी नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा जो है स्थापित बुद्ध विहार था, और उसको बाबरी बुद्ध विहार कहा जाता था। मैं खुद ही वहाँ पर बाबरी मस्जिद का जब ये प्रकरण चल रहा था और इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं था, तो मैं गया था और मैंने देखा कि वहाँ पर जो है उसका निर्माण बौद्ध तरीके से हुआ है, यानी कि वहाँ पर स्फटिक की ब्लैक पत्थर वहाँ पर लगा है, और इसके अलावा वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जो राम से संबंधित हो। सिर्फ एक जो अयोध्या के जज या साथ इलाहाबाद के जज ने निर्णय दिया कि भी ताला खोल दिया जाए, और वो ताला खोल दिया गया, और वहाँ पर जो है मूर्ति नहीं बल्कि ये जो चित्र जड़े हुए जो होते हैं तो वो वहाँ पर रखे गए और उनसे पूजा शुरू हो गई। तो ये चीज़ें जो है ये स्पष्ट है कि ये ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के स्थान को अपना बता करके उस पर दावा किया, और चूंकि चंद्रचूड़ भी एक ब्राह्मण हैं इसलिए उन्होंने जो है उस बात को स्वीकार किया, तथ्यों के आधार पे नहीं। तथ्य होने चाहिए, जो है एविडेंस होना चाहिए, उस पर जजमेंट दिया जाना चाहिए, ये न्यायपालिका का आधार है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज है उसे संविधान का ज्ञान होना चाहिए, और ये रहा होगा। लेकिन ब्राह्मण का दिमाग जो है बहुत ही शातिर दिमाग होता है, बहुत ही ऐसा यह क्या कहा जाए कि इसको एक ठग के रूप में उसका दिमाग होता है। और जितना भी इस समय हिंदू धर्म के बारे में कहा जा रहा है ये दरअसल में और कुछ नहीं है बल्कि 80% बौद्ध धर्म है और 20% ब्राह्मणों द्वारा उसमें घुसाई गई झाड़ झंकार या खुराफात, उनके दिमाग की खुराफात है। जितने भी मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं देश में, वो सारे बौद्ध मंदिर हैं। इसका प्रमाणित हो चुका है ये। लेकिन फिर भी वहाँ पर
भगवान बुद्ध के मूर्ति को जो है अलग ढंग से सजा के संवार के या उसको उस पर लिपा पोती करके वहाँ पर कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है। तो ये तो स्थिति है, ये सबको पता है। अब यह देखिए कि भाई गया का जो महाबोधि बुद्ध विहार है वो तो बौद्धों का ही है, उसमें ब्राह्मणों का कोई मतलब नहीं है। और उस बुद्ध विहार को अंग्रेजों ने, कनिंगन ने उसको क्या कहते हैं खोजा था, लेकिन वहाँ पर काबिज हो गए ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही सबसे शातिर किस्म का आदमी है, सबसे चालाक किस्म का आदमी है, और वो दूसरों की चीज हड़प के अपना बताने वाला आदमी है। जो है मनुस्मृति में तो कहा ही गया है कि भाई जो भी शूद्र की चीज है, शूद्र में आएंगे सभी दलित और सभी ओबीसी, तो उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, और उस संपत्ति को कोई भी ब्राह्मण जबरदस्ती छीन सकता है, ले सकता है। तो यही सोच रही है ब्राह्मणों की, और इसी सोच के तहत सब कुछ हड़पा गया है। जितने त्योहार हैं वो भी क्या कहते हैं बौद्धों के हैं, लेकिन उनका रूप बदल के, उनका तरीका बदल करके हिंदू धर्म में शामिल कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ तो डीवाई चंद्रचूड़ को मालूम ही है। तो अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, वो दरअसल में आप ये देखिए कि आप एक कहावत है कि सांप दूध नहीं पीता है, और अगर दूध पिलाया जाए तो वो आपको डस लेगा। तो यही चीज हुई है बाबरी मस्जिद के मामले में भी। इसका जो है एक दाग चंद्रचूड़ के ऊपर हमेशा लगा रहेगा कि उन्होंने जो है, हालांकि एक बेंच बैठी थी, 5 जजों की बेंच, और उसमें जो है एक जो जजमेंट लिखा गया वो लिखा गया चंद्रचूड़ के द्वारा, जो अपने आप ही बताते हैं, अपना रहस्य खुद जो है ना खोलते हैं। बाकी जजों ने कोई उसमें अपना वो नहीं दिया है, जजमेंट नहीं दिया, और उस जजमेंट में किसी जो है जज का नाम भी नहीं है, किसी के दस्तखत भी नहीं है। इसका मतलब ये एक षड्यंत्रकारी तरीके से जजमेंट दिया गया, जिसकी अपेक्षा चंद्रचूड़ से नहीं थी। तो हम तो ये कहते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ चंद्रचूड़ ये न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि एक ब्राह्मणवादी व्यक्ति थे, और ब्राह्मणवाद को उन्होंने अपने जजमेंट में थोपा है। आप देखिए कि कमाल है कि हर जजमेंट उन्होंने ऐसे आधे अधूरे दिए हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्यों ना हो, और चाहे ये एएमयू का जो अल्पसंख्यक दर्जा बहाल किया गया वही क्यों ना हो, सब आधे अधूरे हैं। ये भी एएमयू का भी भेज दिया गया है 3 जजों के पास में निर्णय के लिए, लेकिन निर्णय वही होगा जो इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि अल्पसंख्यक रखा जाएगा। तो एक जो है प्रचार लोभी डीवाई चंद्रचूड़ आए और चले गए, खत्म, फसाना हो गया। जय भीम।